टू ऑल ऑफ यू। चंपारण आईएएस टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन में आप सबों का स्वागत है। यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं चंपारण आईएएस टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन। जैसा कि एग्जाम सुनिश्चित हो गया है कि अब अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में होना ही है। चलिए आज का पहला प्रश्न, मिलान करें। क्या मिलान करना है? अभ्यारण्य को, भारत के अभ्यारण्य और भारत के राज्य में कहाँ कहाँ है ये देखना है। केवलादेव बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये राजस्थान का अभ्यारण्य है। बोरी मध्य प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण। बांदीपुरा ये कर्नाटक का और नामदफा अरुणाचल प्रदेश का। इस हिसाब से हम लोग ऑप्शंस यहाँ देखेंगे तो 1 का ए, 1 में ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। इन पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है? ऑप्शंस मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। कम पूछा जा रहा है, कम जनसंख्या मिजोरम, सी दीजिएगा। और सबसे अधिक इनमें से जनसंख्या पूछा जाएगा तो असम का सबसे ज्यादा जनसंख्या है, इसलिए मिजोरम हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरा नंबर, निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? पर्वत है, किस ग्रह पर ये पर्वत है? तो ऑप्शन हो जाएगा मंगल ग्रह पर ये निक्स ओलंपिया है, ऑप्शन डी दीजिएगा। 4 में आइए, लिबनिटज पर्वत स्थित है, ये सी ऑप्शन होगा चंद्रमा पर। पृथ्वी और पृथ्वी का एक उपग्रह है ये चंद्रमा मून पे ही लिबनिटज पर्वत है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, पृथ्वी से ध्रुव तारा की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए दीजिएगा 47 प्रकाश वर्ष। एक लाइट ईयर इक्वल होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये एक लाइट ईयर याद रखना है आपको। कराची किस नदी के किनारे स्थित है? 6 का ऑप्शन दीजिएगा बी, कराची सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान में। युकाटन जल संधि इनमें से किसे जोड़ता है? ये ऑप्शन ए, कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। युकाटन चैनल मैक्सिको के आसपास है, उत्तरी अमेरिका में। 8 नंबर प्रश्न पे आते हैं, इनमें कौन एक सही नहीं है? जलयान निर्माण बैंकॉक सही है, लौ इस्पात निर्माण क्वाइरोग ये भी सही है, लेंस निर्माण म्यूनिक सही है, हीरा पॉलिश तुरिन नहीं, ये गलत है। तुरिन इटली में जो है मोटर यान के लिए जाना जाता है, मोटर उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न आते हैं 9 नंबर में, दक्षिणी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग इन दो शहरों को जोड़ता है। जैसा कि आपको पहले ये जान लें कि दक्षिणी जो ट्रांस है ये उत्तरी अमेरिका में है, तो उत्तरी अमेरिका का हम लोग फिगर बना लें, और इसमें लॉस एंजिल्स और न्यूयॉर्क को जोड़ता है ऑप्शन। तो लॉस एंजिल्स इधर प्रशांत महासागर के तट पे और न्यूयॉर्क इधर अटलांटिक महासागर के तट पर, इस प्रकार से ये रेलवे लाइन गया हुआ है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉस एंजिल्स न्यूयॉर्क। 9 का दीजिएगा सी। 10 नंबर प्रश्न में आते हैं, सर्वाधिक सिंचित राज्यों का अवरोही क्रम है, यानी ज्यादा से कम, तो सबसे ज्यादा पंजाब में सिंचित होता है, ऑप्शन दीजिएगा बी, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश और फिर तमिलनाडु। 11 नंबर प्रश्न में आते हैं, इनमें रबड़ उत्पादक राज्य है। रबड़ उत्पादक वाले राज्यों में केरल सर्वप्रथम 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आता है कर्नाटक, और फिर इसमें पंजाब नहीं है रबड़ उत्पादक। त्रिपुरा भी थोड़ा बहुत रबड़ का उत्पादन करता है, तो ऑप्शन दीजिएगा ई, 11 का ई। 12 नंबर में आइए, बंगाल की खाड़ी से सटा तट है, तो इसमें बंगाल की खाड़ी, जैसा यदि हम लोग यहाँ पे फिगर बना लें बंगाल की खाड़ी का, तो ये दक्षिण भारत बन गया। तो दक्षिण भारत में यदि बंगाल की खाड़ी को दिखाना है तो ये हो गया बे ऑफ बंगाल, तो इसमें नीचे में कोरोमंडल और ऊपर में उत्तरी सिरकार, और इसी में उत्कल तट भी है उड़ीसा में, और गोलकुंडा है आंध्र प्रदेश में। अर्थात इसमें भी ऑप्शंस जो खाड़ी से सटा है तो सभी सटा हुआ है, अर्थात ऑप्शन 12 का दे दीजिएगा ई। चलिए 13 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग, इनमें कौन एक सदाबहार वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं? तो इसमें महोगनी, रोजवुड, रबड़ ये सब सदाबहार, सिनकोना ये सब सदाबहार वृक्ष में आता है, जबकि इसमें चंदन, शीशम, महुआ ये सभी जो है पतझड़ वन की श्रेणी में आता है। 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न पे आते हैं, ईटी जलवायु भारत में पाई जाती है। ईटी ठंडा जलवायु है, ईटी जो है ठंडा जलवायु, तो ये लद्दाख, सी दीजिएगा ऑप्शन।
कोरोमंडल पर एएस प्रकार का जलवायु है, मालाबार पर एएम प्रकार का जलवायु है, राजस्थान में बी एस एच डब्ल्यू प्रकार का जलवायु है, नहीं तो BWHW प्रकार का जलवायु है राजस्थान में। अगला आते हैं 15 नंबर प्रश्न पे, पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो पुनासा जो है चंबल, ऑप्शन दीजिएगा डी पर है। स्वर्णरेखा पे हुंड्रू है, नर्मदा पे धुआंधार है, कावेरी पे शिवसमुद्रम है। 16 नंबर प्रश्न में आते हैं, कौन एक भारत की झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है? ऑप्शन ए दीजिएगा लोनार, महाराष्ट्र में। ये क्रेटर झील का उदाहरण है। क्या है ये? क्रेटर झील है, ये क्रेटर झील का उदाहरण है। इसके अलावा लोकतक जो है मणिपुर में, डिडवाना जो है राजस्थान में, सांबर भी राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? ऑप्शन सी चौसा के निकट। चौसा कहाँ है? तो ये बक्सर में है। इनमें कौन एक सही नहीं है? वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, पूर्वी चंपारण, यही सही नहीं है। ऑप्शन दीजिएगा ए VTR, इसको कहते हैं VTR, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, और ये है वेस्ट चंपारण में, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अब कोसी बैराज सुपौल बिहार में है, संजय गांधी उद्यान पटना में, इसी को हम लोग संजय गांधी जैविक उद्यान या जू के नाम से जानते हैं। ककोलत जलप्रपात नवादा में है, बिल्कुल सही है। इनमें पर्वतों का सबसे पुराना क्रम कौन है? ये इतना सारे पर्वत दिया हुआ है, इसमें पुराना देखना है, तो ये दीजिएगा ऑप्शन बी अरावली सबसे पुराना है। कब का है? प्री कैम्ब्रियन का है, प्री कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन पर्वत सबसे पुराना पर्वत है। इसके अलावे हम लोग काराकोरम, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, ये सब इसके अपेक्षाकृत नया है। सतपुड़ा और पूर्वी घाट दोनों ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण, ब्लॉक माउंटेन। जहां भ्रंश पाया जाता है वहां पे ब्लॉक माउंटेन पाए जाते हैं। काराकोरम एक मोड़दार पर्वत है, अरावली भी एक फोल्ड पर्वत ही है, FOLD, फोल्ड या मोड़दार, मोड़दार। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग, दून एवं द्वार की घाटी इनमें से किस राज्य में मुख्य रूप से फैली हुई है? दून और द्वार ये दोनों सी दीजिएगा उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड में फैला हुआ है। दून से देहरादून, पाटलिदून, द्वार से हरिद्वार, कोटद्वार इसके उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। और इस प्रकार से हम लोग ज्योग्राफी फिनिश कर लिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 21 नंबर से हिस्ट्री। अब शुरू हो जाएगा हिस्ट्री। चलिए हिस्ट्री का पहला प्रश्न पे हम लोग यदि दृष्टिपात करें तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था? तो वल्लभी जो है गुजरात में स्थित था। ऑप्शन दीजिएगा बी, वल्लभी गुजरात में। जैसा कि वैनसांग जब वल्लभी का यात्रा किया था तो इसने बताया था कि बिहार में नालंदा बौद्ध विहार या नालंदा विश्वविद्यालय वल्लभी के जैसा ही है। कहने का मतलब है वल्लभी गुजरात में एक पढ़ने लिखने के लिए एक विश्वविद्यालय बनाए गए थे। चलिए हम लोग 22 नंबर पे आते हैं। प्रश्न, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन दीजिएगा बी, समाधि मरण जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के गुरुओं की यदि बात करें तो जो इसके तीर्थंकर हुए थे उसमें पहला तीर्थंकर थे ऋषभदेव, दूसरा तीर्थंकर थे अजीतनाथ, और 23वें थे पार्श्वनाथ, और अंतिम एवं 24वां थे महावीर स्वामी। तीर्थंकर का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों को सही मार्ग दिखाए और उनके मार्गों पर जो लोग चले उसी को तीर्थंकर कहा गया है जैन धर्म में। अगला 23 नंबर प्रश्न, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? जब 16 महाजनपद था तो उसमें से मथुरा राजधानी थी सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा में, सूरसेन, ऑप्शन सी। अगला है प्रश्न 24 नंबर, इनमें से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में शामिल इसमें नहीं था, वो था सी ऑप्शन, श्रीलंका शामिल नहीं था। जैसा कि हम लोग जानते हैं अफगानिस्तान था, कलिंग भी था, बिहार भी था, लेकिन बिहार से तो शासन ही होता था पाटलिपुत्रा से अशोक के समय में, और श्रीलंका नहीं था। जैसा कि हम एक फिगर से भी इसे देख सकते हैं, यहाँ फिगर पे दिखाने का प्रयास किया गया है अशोक का साम्राज्य विस्तार। देखिए इधर नीचे में श्रीलंका और दक्षिण भारत का थोड़ा सा भाग देखिए व्हाइट कलर है, अर्थात यहाँ पर अशोक का साम्राज्य विस्तार नहीं हो पाया था। और ऊपर हम लोग देख रहे हैं ये पूरा जो पीला कलर है तक्षशिला ऊपर देख रहे हैं हम, ये सभी देख रहे हैं आप, पूरा अफगानिस्तान तक का एरिया अशोक के साम्राज्य में था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 25 है,
इनमें से कौन एक अन्य तीनों के समसामयिक या समकालीन नहीं? तो मिलिंद बहुत पुराना, गौतम बुद्ध पुराने, बिंबिसार पुराने, प्रसेनजीत पुराने। तो इसमें से कौन नहीं है? तो हम लोग यहाँ मिलिंद देख सकते हैं, मिलिंद इसमें से नहीं। मिलिंद पनो क्या है? एक ग्रंथ है, जबकि ये सभी क्या है? एक महापुरुष हैं। तो हम लोग मिलिंद के बारे में जानते हैं। मिलिंद पनो एक ग्रंथ है जिसका संकलन हुआ था 100 से 200 ईस्वी के बीच में, और यह जो है बौद्ध ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। इस पुस्तक में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच का वार्तालाप है। ठीक है, मिलिंद जो है और नागसेन के बीच का वार्तालाप मिलिंद पनो में लिखा गया है। चलिए अगला हम लोग आते हैं 26 नंबर प्रश्न। तो मिलिंद इसमें से अलग हो गया, ऑप्शन ए दीजिएगा। गौतम बुद्ध, बिंबिसार, प्रसेनजीत से अलग है मिलिंद पनो। मिलिंद पनो एक पुस्तक में मिलिंद और जो मिलिंद भारत यूनानी शासक थे उसमें और बौद्ध भिक्षु नागसेन का चर्चा है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट, और ये था अलबरूनी। अलबरूनी पहली बार जो है पुराणों का अध्ययन किया। अलबरूनी के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था और इसने ही किताब उल हिंद की रचना किया था। अलबरूनी, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। देखिए अलबरूनी के बारे में जो फिगर है कहता है, क्या कहता है? चांद की विभिन्न अवस्था को दर्शाती अलबरूनी की ये किताब 10वीं 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। यहाँ सूरज को फारसी अरबी लिपि में आफताब लिखा गया है। ये यहाँ पर देखिए, ये अलबरूनी, चूंकि ये एस्ट्रोलॉजर के रूप में भी कुछ जाना जाता था। अगला हम लोग प्रश्न पे आते हैं 27 नंबर। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया? ऑप्शन दीजिएगा। सी इल्तुतमिश। चूंकि हम लोग जानते हैं गुलाम वंश का जो स्थापना हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो राजधानी लाहौर बनाया था। तो लाहौर से दिल्ली लाने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग और भी कुछ जानते हैं, जिसमें 40 सरदारों का एक गुट बनाया था जिसे तुर्कान ए चिहालगानी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। और इसके दरबारी थे मिनहाज उस सिराज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछता है। इल्तुतमिश के दरबारी का नाम था मिनहाज उल सिराज। अगला आते हैं 28 नंबर प्रश्न पे। दीवाने कोही किससे संबंधित है? ऑप्शन, इसमें 4 बादशाह का नाम दिया गया है। ऑप्शन दीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी के रूप में भी इसको पहचान किया गया है। दीवाने कोही ये था कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे दीवान ए अमीर कोही के रूप में जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली से राजधानी को दक्षिण में देवगिरी ले गया था 1326 ईस्वी में, जिसे बाद में उसका नाम देवगिरी को दौलताबाद कर दिया गया था। बहमनी राज की स्थापना की थी 29 नंबर, और इसका ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन ने किया था। ए दीजिएगा। बहमनी राज की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा किया गया था। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था, जो बाद में अहमदाबाद रखा गया। दक्षिण का, ये गुजरात वाला नहीं। इसने अपने सूबा को 4 वर्गों में बांटा था। किसने? हसन गंगू ने। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदर, दक्षिण भारत में। 30 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? इसमें सूफीवाद से संबंध नहीं है। ऑप्शन दीजिएगा। डी, उलेमा मुस्लिम धर्म में सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उलेमा जो कहते हैं लोग मानते हैं।
इस्लाम धर्म में उलेमा को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया। बाकी शेख, खानका, शमा, ये सभी सूफीवाद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? बहुत इंपॉर्टेंट, और ये अधम खां को मारा था अकबर। अकबर के वजीर ए आजम अतगा खान के साथ जो है आदम खां की दुश्मनी थी, इसलिए अकबर ने क्रोध में आकर आदम खां को आगरा के किले में दीवार से ऊपर से फेंकवा दिया सिर के बल, और फिर वो मर गया। आदम खां के बारे में हम लोग जानते हैं, आदम खां की बेटी बीबी मुबारक से मान सिंह का शादी हुआ था या विवाह हुआ था, और मान सिंह तो जानते ही हम लोग अकबर का प्रधान सेनापति के रूप में जाना जाता था। मान सिंह ही उड़ीसा और असम को जीतकर बादशाह अकबर के हाथों में या अधीन कर दिया था। 32 नंबर प्रश्न पर आते हैं, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बहुत इंपॉर्टेंट, और ये 1924 में जो अध्यक्षता, ये जो कांग्रेस सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। चलिए अगला प्रश्न है, बघेरा विद्रोह कहां हुआ? बघेरा विद्रोह 32 नंबर प्रश्न। हाँ, ये विद्रोह हुआ था बड़ौदा में, बड़ौदा जो भी गुजरात में है। कहा जाता है 1818 ईस्वी में बड़ौदा के जो गायकवाड़ लोग थे, बघेरों के साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था, इसलिए बघेरा विद्रोह का संबंध कहां से है? तो वर्तमान में जो बड़ौदा का क्षेत्र है गुजरात में, वहां से। चलिए अगला प्रश्न है, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी? 33 नंबर प्रश्न। हाँ, ये चिटगांव वाला प्रश्न को काट दीजिएगा, 33 हम लोग ऊपर देख लिए हैं बघेरा विद्रोह का। अब 34 नंबर प्रश्न पे आते हैं नीचे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? ऑप्शन दीजिएगा, सी 1920 ईस्वी में ये आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये है 1930 में। याद रखेंगे, एक है असहयोग जो 20 में, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम लोग दांडी मार्च के रूप में भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? ये था फ्रांसिस डी अल्मीडा। ऑप्शन दीजिएगा, सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है 1505 से 1509 भारत में पुर्तगाली का गवर्नर बनकर आया था। चलिए इसी को हम लोग पुर्तगाली का गवर्नर या वायसराय कहते हैं, जो प्रथम वायसराय के रूप में। इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति को लागू किया था। 36 के बाद आते हैं 37 नंबर 36 नंबर प्रश्न पे। 35 के बाद, छोटानागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन दीजिएगा, बी 1820 में। बहुत इंपॉर्टेंट, छोटानागपुर के हो लोगों के द्वारा, वहां जनजातीय हो, 1820-21 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ विद्रोह किया था। 37 नंबर प्रश्न पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट, प्रथम अधिवेशन जहां से शुरू हुआ था, मुंबई। ऑप्शन दीजिएगा, मुंबई, यहीं से शुरुआत हुआ था। इसमें टोटल पहली बार 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, और 28 दिसंबर 1885 को ये पहली बार सम्मेलन के साथ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, और ये ए.ओ. ह्यूम जो अंग्रेज थे, इनके दिमाग का ये उपज कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, दांडी यात्रा की गई 1930 में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन दीजिएगा, डी। दांडी मार्च का शुरुआत होता है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच, टोटल 24 डेज के लिए ये किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ऑप्शन दीजिएगा, डी
तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था अमेरिका में। चलिए 39 के बाद हम लोग आते हैं 40 नंबर प्रश्न पे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी कांग्रेस या कांग्रेस समाजवादी? ऑप्शन दीजिएगा सी। जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन इन्हीं के निर्देशन में चला था। और अभी गंगा पटना में एक जेपी मैरिन ड्राइव भी बना है, एक्सप्रेस वे भी बना है। चलिए अगला है 41 नंबर प्रश्न। जिया तरंग आंदोलन कहां हुआ था? ये पिछले टेस्ट में भी था। तो इसकी शुरुआत नागालैंड से हुई थी, फिर बाद में ये मणिपुर में भी फैला था। कहा जाता है यह जो आंदोलन है पहली बार गैडिन लियू, रानी गैडिन लियू के निर्देशन में नागाओं को ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने के लिए जागृत किया गया था। गैडिन लियू के नेतृत्व में यह जिया तरंग आंदोलन शुरू हुआ था। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन दीजिएगा 42 का बी 1925 में। जैसा कि आपको मालूम है अंग्रेजों से लड़ने के लिए ट्रेन लूट जो षड्यंत्र हुआ था उसी को हम लोग काकोरी षड्यंत्र के रूप में जानते हैं। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और इसी प्रकार से और भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसमें सबों को फिर बाद में कठोर दंड एवं कुछ लोगों को फांसी की सजा भी दिया गया था। इसमें जो भी 10 सदस्य थे मुख्य रूप से वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लोग थे। अगला प्रश्न है सैडलर आयोग संबंधित था, तो ये था शिक्षा से। सी दीजिएगा शिक्षा से। जैसा कि हम लोग जानते हैं यह जो आयोग है 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए गठित किया गया था, सैडलर आयोग। इसमें 2 भारतीय सदस्य भी थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और एक थे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। अगला प्रश्न है द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? 44 नंबर प्रश्न और इसका ऑप्शंस डी दीजिएगा। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक के लेखक हैं स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और जैसा कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग कुछ और जानते हैं, इन्होंने 1938 में हरिपुरा जो गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था उसके अध्यक्ष चुने गए और 1939 में भी मध्य प्रदेश त्रिपुरी जबलपुर के पास भी अध्यक्ष चुने गए, लेकिन बाद में फिर इसमें राजेंद्र बाबू को चुन लिया गया जब ये बीच में छोड़ दिए तो। और 1939 में इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी और 1942 में इसने भारतीय स्वतंत्रता लीग एवं आजाद हिंद फौज का गठन किया था। 45 नंबर प्रश्न पे आते हैं। वर्ष 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ऑप्शन दीजिएगा 45 का डी, भारतीय दलित वर्ग का। यानी भारतीय शासन में दलित वर्गों का हिस्सा को लेकर के गांधी और डॉक्टर भीमराव के बीच में जो मतभेद था वो पूना समझौता में ही खत्म हुआ था। कहा जाता है 45 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी देकर कि 26 सितंबर 1932 को गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ और भारतीय दलित वर्गों को प्रांतीय विधान मंडलों में 71 की जगह 147 तथा केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग हेतु 18% सीटें आरक्षित कर दी गई थी। 46 नंबर नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश। ऑप्शन दीजिएगा बी। 46 का ऑप्शन बी दीजिएगा। मौर्य साम्राज्य जो है मौर्य वंश 322 बीसी से 185 बीसी के बीच शासन हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस वंश की स्थापना और पहला शासक, दूसरा बिंबिसार और तीसरा अशोक, और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। ऑप्शन दीजिएगा सी, तक्षशिला जो आज के डेट में पाकिस्तान में है। 48 नंबर प्रश्न पर आते हैं।
कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर कुंडलग्राम। ईसा की प्रथम सदी में किया गया था ये, है ना, जिसमें वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चलिए अगला प्रश्न है 49। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ये बिहार से क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन होगा ए बिहार। अगला प्रश्न है 50 नंबर। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 में अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन गया, और सीआर दास इसके अध्यक्ष थे। बिहार के किस क्रांतिकारी ने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? और ये फणींद्र नाथ घोष भाग लिए थे। ऑप्शन ए 51 का। चलिए हम लोग अगला 52 नंबर पे देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? और ये ऑप्शन 52 का ए दीजिएगा, वैशाली। चलिए अगला प्रश्न है 53 नंबर। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन। उदयन, हर्यक वंश का उदयन के द्वारा किया गया था। ऐसे हम लोग जानते हैं। और हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, याद रखेंगे, पूछा जा सकता, नागदशक। चलिए अगला 54 नंबर प्रश्न है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? 54 का ऑप्शन दीजिएगा सी, आर्थिक स्थिति। और हिस्ट्री का आज अंतिम प्रश्न है। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है? ऑप्शन 55 का ए, पंचमुखी वर्गीकरण। ये सब कुछ ऐसा है जो केवल रट लीजिएगा, इसका कोई ज्यादा नियम अर्थ नहीं है। संविधान, अब हम लोग जो है ये पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? इसमें 56 नंबर प्रश्न का आंसर मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, भारतीय नागरिकता, राज्य के निषेधक सिद्धांत, डीपीएसपी, यही होगा आंसर, डीपीएसपी। ऑप्शन दीजिएगा डी, 56 का डी। आपको मालूम है राज्य के आर्थिक विकास के लिए, राज्य को प्रगति देने के लिए डीपीएसपी हर राज्य को अपना छूट दिया गया है, जो न्यायालय में चुनौती नहीं है। तो ऑप्शन दीजिएगा डी। 57 नंबर प्रश्न 44वें संविधान संशोधन का एक उपबंध यह भी है कि एक मूल अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। वह मूल अधिकार कौन सा है? तो वह है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन दीजिएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है 58 नंबर। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो सम्मिलित जो भी है ये ऑप्शन दीजिएगा 42वें में जोड़ा गया है, प्लस किया गया है 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन हो जाएगा बी। 58 के बाद 59 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग। नीति निषेधक तत्वों का क्रियान्वयन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? 59 का ऑप्शन दीजिएगा सरकार के प्रकाश उपलब्ध संसाधनों पर। ऑप्शन दीजिएगा डी, नीति निषेधक तत्व। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश करते हुए उन्हें संविधान की आत्मा का किसने संबोधन किया था? 60 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की आत्मा कहकर होगा, ऑप्शन होगा इसने कहा था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन दीजिएगा डी, संविधान की आत्मा। 61 में 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 61 नंबर, और ये है दल बदल कानून, दल बदल कानून। और ये अनुसूची 10 में भी इसका वर्णन है। 62 नंबर प्रश्न, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालकों की अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 62 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 86
तो ऑप्शन यही होगा, अधिनियम द्वारा 86वां संशोधन अधिनियम द्वारा 86वां संशोधन अधिनियम द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है 63 नंबर प्रश्न, और इसमें 51 लिखा हुआ है तो ये गलत है, 51 का ए होगा तब सही होगा, नहीं तो ऑप्शन दे दीजिएगा ई, मौलिक कर्तव्य। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? 64 नंबर, और ये है पंचायत भाग 9, नगर पालिकाएं 9 का क, सहकारी समितियां 9 का ख, अधिकरण ऑप्शन दीजिएगा डी, अधिकरण नहीं, भाग 10 में नहीं। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार कर्म देना। अच्छा, पहले कौन है? ऑप्शन 65 का दे दीजिएगा सी, ए, डी एवं बी। सी यानी सार्वभौमिक, फिर ए समाजवादी, और फिर डी धर्मनिरपेक्ष, और फिर लास्ट में चौथा प्रजातांत्रिक, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। और इस प्रकार से पॉलिटी भी फिनिश होता है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर अगले इसका वॉल्यूम 2 में और शेष जो सब्जेक्ट्स रह गए हैं उसकी बात करेंगे। आप लोगों को एक सूचना, चंपारण आईएएस में मेंस का बैच जीएस पार्ट 1 पार्ट 2 पेपर 1 पेपर 2 और ऑप्शनल में ज्योग्राफी एलएसडब्ल्यू क्लास से संबंधित बातें आप कर सकते हैं या पूछ सकते हैं या डेमो क्लास ले सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 91 28 13 23 20। धन्यवाद।